इमली पेड़ में जाते हो खोजे धर लेते कहाँ है कि जब खोजते ना तो पूछते सत्संग के महिमा काय जी अतकी जब बोले रहते दाई नारद जी महाराज इमली पेड़ ने नीचे गिरते हो खत्म हो जाते हो। फिर भगवान विष्णु कर जाते हो तो खत्म हो गए जी सत्संग की महिमा बता नहीं बता सकी है भगवान विष्णु कथे दाई चल ठीक है वो नहीं बता सकी तो दूसरा बताई मैं भेजा होती है जाना है तोला कथे वो ये देखा था ना का बोलते होला एक जन सेठ थे दाई ऊपर घर अभी एक ठन सुआ जन्म धरे अभी चबी धरे है ना एक ठन सुआ जन्म धरे है ते पिंजरम रखे तिहिल जाग पूजबे ते हम कि सत्संग के महिमा काय कथे तब कथे अब जाग वाला पूछते सुआ लदाई सत्संग के महिमा काय जी कथे बेचारा तुरंत लुढ़क जाते वो खत्म हो जाते। फिर भगवान विष्णु का जाते दाई नारद जी महाराज और कथे जेला पूछो ते खत्म हो जाते दाई मर जाना ही का सत्संग के महिमा का भगवान कथे है ना तब कथे दाई नारद जी महाराज भगवान विष्णु हा ए बखत अब बताऊ ना तो पक्का पता चल रही ते जाग तो देख एक आ लास्ट हरे कथे वो नगर देखा था कथे वो नगर में ना अभी राजा के चौथापन में अभी एक पुत्र है एक हफ्ता होते कथे है ना एक हफ्ता होते अभी जब एक पुत्र है वो भी कहाँ में चौथापन में आए नारद जी महाराज अब डर राज थे कहूँ बोला पूछो वो खत्म हो गए ताकि है ना कथे भगवान हाँ कि वही पुत्र से ही तो पूछना है कि सत्संग की महिमा काय कथे है ना। अब नारद जी महाराज वो नगर में उतरते और ऋषि आए कि जब आशीर्वाद दे करके जब लइका ला धराते ना तो चुपचाप पूछते नहीं नारद जी महाराज है सत्संग के महिमा काय जी कथे वो लइका बोले धर लेते दाई ऐसने एक हफ्ता करते है ना वो लइका बोले धर लेते वो कथे आप ऋषि हो के सत्संग की महिमा मोला पूछा तो कथे और आपसे बेहतर सत्संग की महिमा कौन जान सकते कथे काबर की इमली पेड़ में जो रंगी रंगी प्राणी रीस ना गिर गिरते मिहित छरो भगवान कथे है ना वो सुआ जो खत्म हो इसना तहु मिहित छरो सिर्फ सत्संग नाम से और आप जैसे संत के आगमन से मोला 2 योनि से मुक्ति मिल गया काकर घर जन्म धरे में है सीधा राजा बेटा है ना राजा बेटा बन के राजा मतलब राजा घर जन्म धरे और का बताओ तो सत्संग के महिमा कथे ए होते दाई सत्संग के महिमा है ना ओकरे से सियान मन कथे संत मन भी कथे एक घड़ी आधो घड़ी पुनिया दो के आद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध ही कथे है ना लंकनी भी किस ना तात स्वर्ग किस हमार दिमाग जहाँ तक जाते जेला जेला सुख बोलतो है ना जेला जेला अपना सुख बोलतो स्वर्ग के मोक्ष के जितना भी सुख है तराजू के एक परिणाम रखबे भगवान और दूसरा परिणाम का के क्षण मात्र सिर्फ क्षण मात्र ना सत्संग ला रखबे तो सत्संग के पड़ रही भारी हुई की इसने की भगवान की पहली भक्ति सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा की सब दूसरी रति मम कथा प्रसंग की दाई दूसरी रति मतलब कथा प्रसंग में प्रेम करना ही मोर दूसरी भक्ति की आवल विस्तार से जाने की कोशिश करबो एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र की भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी लकी दाई कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप सोच के देखो दाई 9 प्रकार के भक्ति बताए ना तो कदे वाला कठिन भक्ति है की भगवान 9 प्रकार के भक्ति बताए। 9 प्रकार के भक्ति इतना सरल है भगवान कि अपन जीवन साधारण से मनुष्य ऐसे ही धन्य कर सकते हैं। कथा प्रसंग जब चलत रहते ना तो कथा प्रसंग में सिर्फ प्रेम करना ही का की दूसरी भक्ति कत सरल भक्ति देखो है न बहुत नहीं कर सके आजकल के मन है न काबर कथा पंडाल में घलो बैठ के बात करना भी जरूरी है सब जन है न अभी भी देख ले पिछुडार के मन करते है न ऐसे होते जाए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा के और एक बात जीवन में याद रखो दाई कि कथा सुने से का होते और कथा नहीं सुने से का होते एला हर जन पता होना जरूरी है न। भगवान कहा थे ना दूसरी रति मम कथा प्रसंगा तो जीवन में अगर कथा सुना था तब हो का होते कथा नहीं सुना था तब हो का होते तब सुनो। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज सिपाही और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने की है कि कुंभज ऋषि के आश्रम से जब भगवान शंकर और माता राम कथा सुन के आते थे जैसे मैं आप मला अभी राम कथा सुना था ना वही प्रकार से कुंभज ऋषि घलो माता सती और भगवान शंकर जब राम कथा सुनाई और जब सुन के आवत रहे ना तो उही टाइम माता सीता के घलो हरण हो रहे अब माता सती रास्ता माता सोचते दाई जे राम के राम कथा सुनाए बर कुंभज ऋषि के आश्रम ले गिरी समग्र पति देव है ना तेला देख बाद स्त्री के वियोग में बन में भटकत कथे दाई है ना। अब आप मन दिमाग लगा दाई माता सती लम मोह व्यापिस काबर है न मोह काबर व्यापिस वो कथा सुन के आतिस ना काबर मोह व्यापिस होला वो तो नर लीला खुदे सुन के आवत है तो मोह व्यापिस काबर तो कथा सुने से का होते नहीं सुने से का होते तेला जानो है ना। माता सती के कभी कथा में ध्यान नहीं रहा है ना तेकर से मोह व्यापिस होला और वही मोह के चलते वो का करी दाई भगवान शंकर के लाख समझाए पर भी नहीं मानी और जब माता सीता बन के भगवान के आगू में खड़े हो गए दाई ए होते दाई है न। अब देखो अमर कथा सुनाइस तब सुनिस क्या अमर कौन हो गए सुखदेव जी महाराज। कथा हमेशा सुनना चाहिए कि इसका राम रावण की जब युद्ध हुई तो गरुड़ जी महाराज ने घर बुलाएगी कि नाग पास के बंधन से छुड़ाना है जी की तब की गरुड़ जी महाराज के मन में घलो मोह व्यापिस दाई कैसे वह बंधन से भगवान जो छुड़ाते थे मामूली से नाग पास के बंधन से मैं छुड़ा तो है न इतना मोह व्याप्त माता सती घलो मोह व्यापिस गरुड़ जी महाराज घलो मोह व्यापिस सब काकर कर गिस का घुसुंडी जी महाराज कर गिस सब काबर गिस गए काबर की बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग कथे। मैं केहो ना कथा सुने से का होते तो सबसे पहली फायदा ये है कि कथा सुने से हमारे जीवन से मोह जाते दाई है ना और मोह जाते का के बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग के सत्संग सुने से कथा सुने से का होते कि हमारे जीवन से मोह जाते कि लेकिन आप मन सोच के देखा हो काग भुसुंडी जी महाराज बोले तुलसीदास जी लिखे कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग तो कैसना वाला कथा सुने से हमारे जीवन से मोह जाते कि है न। आजकल देखबे ज्यादा हंसी मजाक होना चाहिए है न ज्यादा हा बक बक होना चाहिए बढ़िया लागते उसने कथा मन एकदम एनर्जेटिक हो बैठे रहते सब जन अब कहूँ ज्यादा सार सार बोले धरवे ना तो एकदम सूतूंगा आग सूत जाते कई जन है न। अब सोचा वही वाला कथा कहे का हंसी मजाक वाला ला कि तुलसीदास बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न उसने वाला कथा सुने से जीवन से मोह भाग जाई दाई कबो नहीं जा सके है ना। जे सोचा दाई हमन धान ल कुटवाक लानथन है ना कोड़हल नहीं मारथन गोटी माटी नहीं मारथन काबर धान के सार सिर्फ से चावल चावल चाहिए हमला कोई भी प्रकार के में है इसने सब्जी वब्जी लानथन कतका नहीं मारथन दाई गोभी डेटका धर के रान देथो को कोई है गोभी नहीं मारथत एकर बाद रांधथो काबर जीवन में सब्जी में घलो सार चाहिए चावल में घलो सार चाहिए लेकिन पता नहीं काबर जिंदगी में हर कोई लग कथा में सार नहीं चाहिए है न। कथा में हमेशा हंसी मजाक लेकिन मैं बता देता हूँ कथा कभी भी हंसी मजाक के चीज नो हरे कथा हमेशा गंभीर हो जाए चीज है चिंतन करे के विषय ही
कथा कथे दाई सोचो बिनु सत्संग के सत्संग न हरि कथा कहे ना और कथा प्रसंग ला का कहे दूसरी रति मम कथा प्रसंग कहे दाई है ना। और इस ना कथा प्रसंग सुने से क्या होता है हमारे जीवन से मोह भागते। हमें बता देता हूँ जितना भी मोह में पड़ते ना आजकल के मनते ही मन धर्म परिवर्तन करते है ना। जितना भी मोह में पड़ते ना वही मन देखबे धर्म परिवर्तन काबर होते कथा प्रसंग में प्रेम नहीं रहा और सबरी की दूसरी रति मम कथा प्रसंग मोर कथा प्रसंग में सिर्फ प्रेम करना ही ताकि से दूसरा भक्ति की दाई और तीसरा भक्ति की ही कि गुरुपद पंकज सेवा हो राम तीसरी भक्ति अमान हो राम जय सिया राम चौथी भगति मम गुण गण राम करे कपट तजगान हो राम जय सिया राम। तीसरी भक्ति का इस भगवान श्री रामचंद्र जी आओ ल जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ Devi,
बोल सियापति रामचंद्र की जय। तीसरी भक्ति का की दाई, तीसरा भक्ति की इसकी जीवन में जितना अहंकार है तेरा त्याग के गुरु के चरण कमल के सेवा करना ही मोर तीसरी भक्ति की दाई। और कक्का भगवान रहस्य टाइप के बात करे तेला देखा हो कि जीवन में जितना अहंकार है त्याग दो किस। अब आजकल के लड़का मन का करता, अगर गुरु कुछ कही दी ना तो चार बात सुनाते हैं, गुरु अगर एक चटकन मार दी तो चार चटकन वही मार दी, तो इसे आजकल के लड़का बन है ना। अब सोचो भगवान कहा थे कि जीवन के अहंकार ला त्याग के गुरु के चरण कमल की सेवा करना ही मोर तीसरी भक्ति के दाई। याद रखू दा तीसरी भक्ति के कारण माता सबरी ला भगवान होकर कुटिया माँ है ना ते काकर करे के तीसरा भक्ति के कारण गुरु के अपन सेवा करे है ना। और वो गुरु बोली कि भगवान तोर द्वार में ही। और गुरु और शिष्य के संबंध कैसे रखे दाई, जो एक दूसरा के सम्मान करे के है ना। मतंग मुनि के जब अंतिम समय आ गिरिस ना दाई तब माता सबरी के प्रणाम करिस, तब ओकर शिष्य मन पूछे धरली कि आप गुरु हो के कैसे शिष्य के प्रणाम करथो भाई किसी। तब मतंग मुनि अपन शिष्य मन ला कथे दाई, हालांकि मैं तुहर सबके गुरु हरो, माता सबरी घलो गुरु हरो जी, तुहरो मन के गुरु हरो, लेकिन सबके गुरु रथे संसार में काकर गुरु नहीं रहे है ना। लेकिन संसार में मोला जान ही गुरु के नाम से काबर कि काबर में हाँ सबरी के गुरु किसन। जब भी मोर नाम आई तो काकर साथ आई किसे सबरी के गुरु मतंग मुनि के नाम से आई के। ऐसे होते रहे गुरु और शिष्य के संबंध। गुरु पर हमेशा विश्वास होना चाहिए दाई। मतंग मुनि की इसकी तो भक्त हो के भगवान कर जाए जरूरत नहीं, सबरी तो भगवान तो द्वार में स्वयं ही की। लेकिन एक बात याद रखबे सबरी की, जे भगवान ने तोर द्वार में यही कहा था ना, तेकर पिताजी अभी दशरथ जी महाराज के लगिन नहीं धरा है ना। अब सोचो के 1007 माता सबरी प्रतीक्षा करे। अब आजकल के मतलब 5 दिन पानी रुको जी है ना, ओकर बाद काम बन जाए कहीं ना तो छठवा दिन रुको भी नहीं करे, भगवान बदल दी नहीं एकर से काम नहीं बनाता। अब सोचो गुरु के प्रति कितना विश्वास इस माता सबरी लगा। और जीवन में जब भी दुख या सुख दुख आते कहते ना विपत्ति आते तो काकर कर जाना चाहिए किस गुरुज कर ही जाना चाहिए किस गुरुज कर हर चीज की निदान रखे किस। दशरथ जी महाराज ला देख लो, इंद्रदेव के बाद से विचलित हो गए ना कौन दशरथ जी महाराज। तो भागत भागत काकर कर की सबसे पहले वशिष्ठ अपन गुरु कर गई चौथापन आगे गुरु, लेकिन एक को धन मोर बेटा नहीं मोर पुत्र नहीं के ते चिंता मत कर किस गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए दाई कि ती चिंता मत कर, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पुत्र हुई ते धीरज तो धर के दाई। ऐसे होते दाई गुरु विपत्तिम जो धैर्य धराए, विपत्तिम जो साथ है देना वही लोग गुरु कथे दाई। और गुरु के प्रति हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए, विश्वास कैसे होना चाहिए कि दाई। समर्थ स्वामी रामदास सुने हो दाई, समर्थ स्वामी रामदास सब जन जय मन पढ़े हो ना पुस्तक ते मन जाना था समर्थ स्वामी रामदास के कथा रखे हो है ना। समर्थ स्वामी रामदास के बात है दाई ओकर कई जन शिष्य रहे। अब ओकर सब शिष्य मन भिक्षा मांगे जाते, एक जन शिष्य भिक्षा मांगे जाते दाई गांव कैसे भिक्षा मांगे जानतो। समर्थ स्वामी रामदास की जय हो भिक्षाम देही, समर्थ स्वामी रामदास की जय हो भिक्षाम देही कहे। और जैसे भिक्षा मांगत 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 जावत रहते दाई एक ठो कपाट ना एकदम जोर से खुलते है ना। और जोर से खोलना एकदम आँखी लाल लाल रहते, इतना गुस्सा से भरू एक जन तांत्रिक निकलते दाई भल है ना। और तांत्रिक निकलते हो कथे कौन है समर्थ स्वामी रामदास देकर जय बोला था, वो भी मोर महाटी में खड़े हो गए है ना। कौन है समर्थ स्वामी रामदास का, सब में जो समर्थ है ना संसार में वही समर्थ स्वामी रामदास मोर गुरु हरे हुई है ना। तोर गुरु रहा कहीं रहा मोर मोहाटी खड़े होके ते दूसरा जय बोला था, देखबे ते काली सूरज नहीं देख पाबे मोर शराब के कथे रहे। वो तांत्रिक होकर शिष्य गांव वाले मना डरवा देते बेचारा ला। आज तक जो कहे तांत्रिक सब वो चीज सच हो है, बेचारा काली सूरज नहीं देख सके बेचारा उदास हो जाते दाई अपन गुरु कर जाते कथे ओकर गुरु कथे भिक्षा लायस बेटा का बताओ गुरुजी भिक्षा मांगे तो गेरे हो, लेकिन भिक्षा में अपन मौतेल मांग के लांड रहे है ना। तांत्रिक कहे है कि काली मोला सूरज नहीं देख पाबे कहे है मैं अपन मौतेल मांग के लागे लांड रहे हो गुरु कथे। मैं तोर गुरु हरा मोर पर विश्वास रख किस दाई है ना, मैं तो मोर पर विश्वास रख ते ना कुछ नहीं है, मैं तो कुछ हो नहीं दऊ किस
बेचारा तब होल उदास हो जाते दाई है ना, लेकिन गुरु पर विश्वास करते कथे भिक्षा नीलाज ते नीलाज भंडार गृह में रखा है राशन, जब भोजन की तैयारी कर और जैसे ही भोजन ग्रहण करहु सब जन कहाँ हूँ किसे मोर शयन कक्ष में आवे जी के। अब वो दाई जाते दाई है ना, खाना वाना ग्रहण करते भोजन ग्रहण करते ओकर बाद अपन गुरु के चरण कमल के सेवा करे धर लेते। लेकिन ओकर गुरु एक बात कथे दाई मोर ऊपर विश्वास कर बेटा, और जब तक मैं हनी उठूं और जब तक मैं बस ले रहन ऐसे नहीं कहूँगा तब तक तो मोर हाथ गोड़ा रात भर दबाना चाहिए, सेवा करना है, उठना ही नहीं है जगह लेकर है ना। अब बेचारा उदास मन से सोचते मरना तो है सुबह गुरु के चरण कमल के दब सेवा करत करत भगवान परम धाम ले जाएगा है ना। पहला पहर बीते दाई रात के जैसे ही पहला पहर बीते एक ठन यक्षनी प्रकट होते दाई है ना। अब वो यक्षनी प्रकट होते ना तो एक हाथ में सोना धरे रहते एक हाथ में चांदी धरे रहते दाई। अब वो यक्षनी कथे देख जीते ओकर लूट के आ जावे ना तो सोना चांदी जितना भी देखा था ना कर 10 गुना 20 गुना जितना ते मांग पे तोर झोले में डाल दूं मैं ते उठ के आ जा जियो कर ले इसे करते है ना। वो कथे मैं गुरु के चरण कमल के सेवा करत हम एक लूट के नहीं जा सको मैं तोला देना है मोला ते कर आ जा भले कर। फिर दूसरा ये पहर भी थे रही ओकर मां प्रकट हो जाते बेटा तो एक बार गले लगाना चाहता मोर का रूट के आ जा बेटा कथे नियासन को माँ में गुरु चरण कमल की सेवा करत हो। फिर तीसरा पहर बीते दाई कौन आथे यमदूत प्रकट हो जाते अब और कथे कि समय पूरा हो चुके जी तोर प्राण ला लेके बरा चल उठो जगह ले मैं तोर काल हरो कथे ते काल रहस है महाकाल रहस मोला कोई मतलब नहीं भैया तोला अगर प्राण ला लेगना ना तो ईच कराक लेग में एकल उठबे नहीं करो गुरु चरण कमल के सेवा करत हो कथे जैसे चौथा प्रहर बीते ना दाई है ना। जैसे चौथा प्रहर बीते चिड़िया में चहके धर लेते दाई सूरज दिन चढ़े धर लेते और जैसे सूरज के मुंह लोकर शिष्य देखते ना दाई तो रोए धर लेते दाई काबर रोते दाई काबर गुरु पर विश्वास करे के नतीजा लो सामने देख डिस्कवर करता करे न कर सके और गुरु करे सो जान और 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़े न कोई कथे दाई ओकरे से है ना। ओकरे से किस कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः की दाई। तो ऐसा गुरु के हमेशा हमारा का करना चाहिए कि से सम्मान करना चाहिए कि काल कुसुंडी जी महाराज ने देखा ना गुरु के अपमान करी सब कहा रिस खोटरम रही है ना। तो गुरु का अपमान करे से भी कहा होते ओकर विश्वास करे से भी कहा होते माता सबरी से सिखा दे भगवान तक अपन द्वार में बुला डले है ना। ये हर गुरु के चरण कमल के सेवा करना। और चौथा भक्ति की दाई कि जीवन में कपट पर छोड़ के मोर गुण समूह के गान करना ही मोर चौथा भक्ति की दाई। आज चौथा भक्ति ला विस्तार से जाने की कोशिश करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ
बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की दाई की जीवन में कपट है तेला छोड़ के मोर गुरु समूह के गान करना ही मोर चौथा भक्ति की दाई। कपट काला कथे दाई हर झल पूछू ना कपट काला कथे के कोई नहीं बता सके। सोचे धले लेके सूत के उठे रह तो न तो रात तक ले कई घाल कपट कर डर है कई घाल कपट करथन दाई। लेकिन कपटी मनुष्य के लिए सियान मन घलो कथे नहीं खाए ना तो देखाए ना अलग अलग रही सो दे उसने रथे की कथी नहीं दाई कई जन में जैसे रथे तैसे दिखे नहीं और दिखे तैसे रहा नहीं तेरे कपटी मनुष्य कथे दाई। तुलसीदास जी अपन लिखी दाई का बताई कि कपटी मनुष्य होते कैसे काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दयी कपटी कुटिल मलायन के दाई। पूरा पूरा पाप के ही घर रहते कपटी मनुष्य दाई। काबर अपन स्वार्थ साधे बर अपन मतलब निकाले बर किसी भी हद तक झूठ बोलते दाई। काबर झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ सबे न केस पूरा झूठ से बने रहते ना तिल कपटी मनुष्य कथे। मैं कहो ना जैसे रहते तैसे दिखे नहीं दिखते तैसे रहा नहीं। मारी जी महाराज ला ले लो सोना की मृगा बन के गिस अपन असली रूप में गिस दाई सुरपनखल ले लो है ना कितना कुरूप रूप है वो का करी एकदम सुंदर बन के गिरा भगवान कर है और का करते इंद्रपुत्र जयंत के भी वर्णन आते दाई कि किस प्रकार से कौवक रूप धारण करीस और भगवान से कपट करीस दाई का हो इस कपट करे के परिणाम सीख के बांध के संधान करीस भगवान है ओकर आँखी में झाक लगी सवे काक से काना हो गए जयंत ऐसे होते दाई कपट करे के परिणाम। आप में सोचो दाई हनुमान जी महाराज असन जब ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान के परिचय पूछे बर जब गिस तो भगवान घलो अपन असली परिचय नहीं बताई दाई जब तक हनुमान जी महाराज अपन असली रूप में नहीं आगे दाई है ना। भगवान ला कभी दो चेहरा भाई ही नहीं दाई कबू भी भाई तक कौन भाई निश्चल मन साफ मन के व्यक्ति मनुष्य भाई दाई निश्चल मन जान के ही ना दाई। केवट जी महाराज ला तारीस होकर पितर ला तारीस दाई निश्चल मन जान के ही का करिस माता सबरी ले नौधा भक्ति बताते चौथा भक्ति और नौवा भक्ति में हमेशा कपट रहित बर्ताव करना है कि है और निश्चल मन जान के का करिस 56 भोग सला त्याग के विदुर महाराज के यहाँ का खाबर दाई सिर्फ साग भाजी खाबर दाई काबर निश्चल मन जान के और संसार ला भगवान स्वयं कहे दाई कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा के है। तो ऐसा कपटी कपट ला त्याग करके मोर गुण समूह के गान करना इसे भगवान के बहुत से गुण दाई बहुत गुण समूह के गान ही हम निकल सकन भाई। काबर प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाव माता के जीवन में कितना भी कपट करो कपट ला त्याग के का करो कैसे मोर गुरु समूह के गान करो किस और किस कि मंत्र जाप मम बिल विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा जय सिया राम छठ धम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा जय सिया राम। भगवान की दाई की मोर मंत्र के जाप करना मोर में दृढ़ विश्वास करना ही मोर 5वां नंबर की भक्ति की का मंत्र की पंचम भजन सो वेद प्रकाशा की वेद में प्रसिद्ध है का मंत्र है कि राम राम में राम नाम रूपे मंत्र में बार बार बता तो ना दाई नौदा भक्ति इतना सरल है दाई कोई भी एक भक्ति करी तेकर जीवन तर है ना। राम राम बोलो कथे तो भगवान के नाम है तेकरे से बोलो कथे दाई नहीं कहा है दाई काबर के भगवान के जब जन्म हो ना तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम दे दिएगी पहली से राम एक का हरे मंत्र हरे बीज मंत्र हरे दाई है ना। भगवान घलो जब सेतु की निर्माण होते ना तो सोचे धर लेते दाई कि पत्थर में राम नाम लिखे से अगर पत्थर पानी में तैरता तो मैं तो स्वयं राम हरो है ना दाई। पत्थर ला धरते दाई जैसे समुद्र में डालते ना तो समुद्र के नीचे चल देते दाई डूब जाते पत्थर काबर डूबी जाए काबर राम से बड़े राम के नाम और राम कोई नाम नहीं सबसे बड़ी बात तो है राम एक मंत्र है रे 100 करोड़ श्लोक के रचना जब भगवान शंकर करिस न दाई देवता दाना और ऋषि मुनि मन अत्यंत लड़ाई हो धलिस भगवान शंकर से प्रार्थना करे धलिस कि श्लोक के बंटवारा कर भगवान प्रत्येक ला 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक दीस दाई और बढ़ गए कितना 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक बटे दाई और कतका श्लोक बाचिस सिर्फ एक श्लोक बाचिस दाई ते फिर 32 अक्षर अब ओकर बंटवारा कैसे करिस भगवान फिर 10 अक्षर बाटिस और 2 अक्षर बाचिस दाई का अक्षर बाचिस
रकारार्थ ब्रह्म और मकारार्थ जीव के हृदय। पहला अक्षर बाचिस रा और दूसरा अक्षर माँ। वो बीज मंत्र के बंटवारा भगवान नहीं करी दे, अपन कंठ में हृदय में धारण करी, हलाहल विष के भी पान करी। भगवान राम रूपी मंत्र के प्रभाव देखा दाई कि सयो जो समुद्र दल गलो हनुमान जी महाराज लांग के चल दिस कर काकर प्रभाव सिर्फ पर राम रूपी मंत्र के हृदय और मोड़ में दृढ़ विश्वास करना ही सीखो की हृदय है ना। मोर में दृढ़ विश्वास करना ही पांचवा भक्ति की। तो सोचो आजकल के मन में बताया ना सिर्फ स्वार्थ है कि दुनिया स्वार्थ जहाँ साधते ही हुई चाहिए भगवान के बस पूजा होते था। हमन कितना हॉस्पिटल घूमता यहाँ घूमता वहाँ घूमता, कबू दिल से विश्वास करके अगर भगवान ले पुकारे जाए ना तो विश्वास में हमेशा है ना, तो विश्वास में मन हमेशा करो, भगवान कभी धोखा नहीं दे रहा है ना। द्रौपदी जब कथे ना कि आपके रहते हुए कैसे मोर पांडव मन हार गए कथे दाई, तब भगवान कृष्ण घलो कथे ठीक है एमन हार गए लेकिन एमन तो मोर ऊपर विश्वास नहीं करीस कथे कैसे। जब कौरव मन बोली कि मोर तरफ से मामा शकुनी है खेली कि जब विश्वास करके बुलाई तो एक घाव कोनो हम बुला लेती कि हमर डाल श्री कृष्ण पासा फेंकी हुई खेली हमर डाल लेके मोर ऊपर तो मन विश्वास नहीं करीस तो कैसे नहीं हारी, आखिर हारी नहीं। तो ये होते थे भगवान ऊपर हमेशा मरते दम तक विश्वास होना चाहिए दाई। और कि इस संसार में हमार जो जन्म हो है ना, जे चीज के लिए हमार जन्म हो है वही में अच्छा आचरण जैसे साधु संत के आचरण होते ना वही अच्छा आचरण ही का कि इस इंद्रिय वाला निग्रह में रखना है ना, अच्छा आचरण में लगे रहना। छठवा भक्ति की दाई और सातवा भक्ति की सातवा सम मोही मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा की। सातवीं भक्ति मोर का की से कि समभाव मतलब पूरा सब जन में राम देखना, सब जीवन मतलब संसार में सब राम में देखना के। लेकिन मैं बात बता देता हूँ कथावाचक में अगर कथा बोलत भी है ना तो बहु समझे पर बुद्धि चाहिए, काबर बिनु सत्संग विवेक न होई कथे थे। ऐसने का होते अगर मैं सातवां भक्ति कहा था कि सब संसार ला राममय देखना, संत मला मोर से भी अधिक करके मानना की। तो एक जन इसने हो मैं केहू ना बिना सत्संग विवेक न होई। एक जन होती आदमी आवत रहे है ना, मैं कहे ना कथावाचक बोला थे तहु समझे पर बुद्धि चाहिए विवेक चाहिए। अब इसने कहा सुने रहते दाई कोई कथावाचक कर ले कि सब में राम देखना, सब में राम में देखना। होती आवत रहे एक जन आदमी तिल गोल्लर आवत रहते है ना, अब दू जन आदमी उनकर हाथ ला धरते दाई मत जा जी मत जाओ गोल्लर उमेल दी उमेल इसने कहा रहते दाई कैसे उमेल दी जी। कथावाचक कथे कि सब में राम देखना, गोल्लर में मोला राम दिखा थे कैसे उमेल दी मैं देखो। अंततः आथे वो उठा पटकी देते दाई गोल्लर बेचारा उठा तो रोवत रहते तो उठा कथे है ना, अब्बर देर के समझात रहे जी तहु समझत नहीं हर देते तो काज हो जाती पता नहीं जी कैसे घुमेल दिसते। सब में तो राम देखना है कथे महू में राम देखे तो हटे नहीं। तो आदमी मन का कथे जानता था उच में दिखी जी राम हाँ मन अतका दिले समझात रहते में नहीं दिखी तो राम हाँ कथे है ना। तो ही होते दाई राम में देखना की ता जो सत्संग बोलते ना दाई जो संत मन मतलब कथावाचक मन वो बोला थे ना ओला बुद्धि के विवेक की जरूरत होते दाई है ना। आठवां भक्ति की दाई जो संसार में जो भी परमात्मा द्वारा मिल गए ना वही में संतोष करना की है और जीवन में एकदम सरल हो जाना ये नौवां भक्ति की है ना। अब 9 प्रकार के भक्ति लोग कोई भी एक मनुष्य अगर एक भी भक्ति ल करे तब मोला पा जाए परम धाम ला पा जाए है ना। मैं कथा लेकर विराम देता हूँ। आप पीला बत्ती के संकेत मिल चुके, एक भजन के पश्चात हम आप सबसे सादर विदाई लो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मानस
बोल श्यामपति रामचंद्र की जय।